नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गरियाबंद की, जहां उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के लिए एक महत्वपूर्ण और उत्साहजनक खबर सामने आई है। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां इको पार्क में प्रवेश शुल्क वसूली का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर गरियाबंद से है, जहां उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के लिए एक महत्वपूर्ण और उत्साहजनक खबर सामने आई है। जहां कैमरा ट्रैप में प्राप्त वीडियो और तस्वीरों के आधार पर एक बाघिन की नियमित उपस्थिति की पुष्टि हुई है। कई वर्षों से इस क्षेत्र में बाघों की अनुपस्थिति के बाद ये बाघिन विचरण करते हुए यहां पहुंची है और अब इसी जंगल को अपना स्थायी आवास बनाने की दिशा में भी बढ़ रही है। आपको बता दें, विभाग ने बताया है कि पिछले वर्षों में आवास सुधार, जल स्रोतों के विकास, अतिक्रमण हटाने और वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों का ये सकारात्मक परिणाम है, जिससे ये क्षेत्र एक बार फिर बाघों के लिए सुरक्षित आवास बनने की एक ओर अग्रसर है। वन विभाग ने इसे संरक्षण प्रयासों की बड़ी सफलता और प्रकृति की सकारात्मक प्रतिक्रिया बताया है। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां जिले के ताल तहसील अंतर्गत कोटड़ी खारवा गांव में हुए राजेंद्र सिंह डांगी हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में उमराव सिंह डांगी, उसकी पत्नी भूलीबाई डांगी, पुत्र जितेंद्र डांगी और भाई जगदीश डांगी को आरोपी बनाते हुए बीएनएस की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि सामाजिक आयोजनों में आमंत्रित न किए जाने को लेकर रंजिश के चलते इस घटना को बड़ा अंजाम दिया गया है। वहीं गांव में आक्रोश के बीच परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपियों के मकान को ध्वस्त करने और सार्वजनिक जुलूस निकाले जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जाँच में जुटी हुई है। ये ताल थाना क्षेत्र का मामला है। 20 तारीख को जो सुबह पुलिस को सूचना मिली कि जो राजेंद्र डांगी है, उसको उर्फ बबलू, उसकी जो है वो बॉडी जो है वो मृत अवस्था में अपने खेत के जो मेड़ है वहाँ पर पड़ा हुआ है। किसी धारदार हथियार से उसके सिर पर जो है वो चोट के निशान थे। सूचना पर तत्काल पुलिस रवाना हुई। उसके बाद वहीं पर उसका मर्ग इंटीमेशन लिया गया देहाती, और देहाती नाल से ली गई। उसके बाद जो है असल कायमी की गई। 302 में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया। इसके बाद जो है एक टीम गठित की गई आरोपियों को पकड़ने के लिए, और फिर जो टीम ने अलग अलग पूछताछ करना शुरू किया कि इसका किस किस से पुराना विवाद था। उसी क्रम में पता चला कि 2 दिन पहले जो इसका पड़ोसी भी है और मौसी का लड़का भी है, उमराव सिंह डांगी, इसके साथ उसका विवाद हुआ था और पूर्व में भी इसका जो है एक विवाद चला आ रहा है। साथ में ही सामाजिक रूप से भी यह जो उमराव डांगी है, इसके परिवार को बहिष्कृत करके रखा हुआ है। जो 3 दिन पहले एक कार्यक्रम भी था जिसमें राजेंद्र डांगी जो कि मृतक है वो गया नहीं था, और उसका परिवार, तो उसको लेकर भी इसने कहा सुनी हुई थी। उसी रंजिश को लेकर जो है उसने 19 तारीख को जो है रात्रि में घटना को अंजाम दिया। उमराव डांगी, उसकी पत्नी भूलीबाई, उसका भाई जगदीश और जितेंद्र, ये लोग भी उसमें शामिल थे। बाकी मुख्य आरोपी जो है वो उमराव सिंह डांगी था। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 1 दिन का पीआर लिया है और अभी विवेचना जारी है। पुलिस ने कार्रवाई की है, गिरफ्तारी हो गई है। उसके बाद में अब आपकी क्या मांगे थी, क्या मांगे पूरी तरह से पूर्ण हुई है? हमने खारवा चौकी में जाकर आवेदन दिया था कि इसका मकान तोड़ा जाए और उसका जुलूस निकाला जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इसकी अच्छी खासी धारा लगाई जाए। क्या अभी जो कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं? उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। आगे अब मांग पूरी नहीं होती तो क्या अगला कदम होगा? आगे हम मांग पूरी नहीं होती तो हम कार्यालय घेराव करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोहर सिंह डांगी। कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट है आप? क्या क्या मांगे आप? मकान टूटना चाहिए, मैं बच्चे को शांति मिलनी चाहिए और इसको गांव से बाहर काटना चाहिए और जुलूस निकालना चाहिए। इसका कड़ी धारवा लगानी चाहिए इसके ऊपर और सजा होनी चाहिए। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता सुनील दातिया की विशेष रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां जिले में इको पार्क में प्रवेश शुल्क वसूली का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रमोद शर्मा ने पार्क प्रबंधन पर अनुबंध की शर्तों के विपरीत शुल्क वसूली का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अनुबंध में प्रवेश शुल्क का स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के बावजूद लंबे समय से आम जनता से शुल्क लिया जा रहा है, जिससे कथित रूप से प्रतिमाह लाखों रुपयों की वसूली हो रही है। उन्होंने साथ में ये भी आरोप लगाया कि इस व्यवस्था का विरोध करने वालों को धमकी और फर्जी मामलों का सामना भी करना पड़ा है। पार्टी ने पूरे अनुबंध को सार्वजनिक कर स्वतंत्र जांच की मांग की है, जबकि इस मामले पर फिलहाल इको पार्क प्रबंधन या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये बिना 100 रुपए दिए किसी का एंट्री है आपके यहाँ? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। 100 रुपए 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 100 रुपए
बिल्कुल है। लेकिन मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि जो लोग 100 रुपए दे के आपके खाली विजिट करने आना चाहते हैं वो लोग नहीं आ पाते हैं, नहीं आ पा रहे हैं लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, सबके लिए खुला हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, सबके लिए खुला हुआ है। नहीं खुला, वही तो बोल रहा हूँ, आप एंट्री फीस मत लीजिए ना, आप मत करिए। आप नहीं समझ रहे हैं, कोई वहाँ वेरिएशन नहीं है एंट्री फी का। मैं तो आ रहा हूँ, तो अभी तो कब से 10 लोगों को मैंने अंदर भेजा। आप 10 लोग को वहाँ जमा करके बोलेंगे तो कोई भी बोलेगा रुक जाओ। नहीं रुको नहीं, ये तो हमारे पास बैठे। अरे ये जो आपका अटल पार्क है वहाँ 10 रुपए लगा हुआ है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ 1000 लगेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। आपके यहाँ पर ऑडिटोरियम है, वहां पर नहीं है, उन प्रॉब्लम, क्योंकि उनका अनुबंध ऐसा नहीं है। पर आपका अनुबंध जो है उसमें इसी बात के लिए बनाया गया है कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को उसको विजिट करने पर नहीं रोक टोक करेंगे। पहला काम ये। पहला काम मैं आपको इसका पहला जवाब दे दूं, यहाँ किसी भी तरह का रोक टोक नहीं, यहाँ किसी भी तरह का रोक टोक नहीं। मतलब फूड कूपन दे रहे हैं सब, 100 रुपए का नहीं देगा तो एंट्री नहीं होगी इसकी। बिल्कुल एंट्री होगी, बिल्कुल एंट्री होगी। मतलब कुल मिला के वहां पर एंट्री किसी की भी 100 रुपए का नहीं देगा तो भी एंट्री होगी। बिल्कुल होगी। ये मैं चाहता हूँ इसी चीज के लिए कि आप जो है इसका आपके चाहने से पहले यही होते आया है। आपके चाहने से पहले यही होते आया है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।